बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कल एक नए पाठ के साथ उपस्थित होऊंगा। आज मैं लेकर आया हूँ रसखान की एक कृति, प्रेम ऐनी श्री राधिका। उसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा, जो उस कविता के अर्थ को आप खुद समझ लेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा कवि परिचय देना चाहता हूँ। ये रसखान जी हैं कौन? रसखान भक्ति रस के कवि हैं। उनकी रचनाएं भी बहुत है, जैसे सवैया है, दोहा है, सोरठा है, कविता है, पद है, अनेकों सारी है। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में पठान राजवंश दिल्ली में हुआ था। फिर शाहजहां के शासनकाल में, अर्थात मुगलों का जब शासनकाल हुआ तो पठान वंश का पतन होने लगा। जब मुगलों का एकाधिकार हुआ तो पठान वंश पराजित हो गए और वे दिल्ली छोड़कर ब्रज की भूमि पर आ पहुंचे। वहां पर आने के बाद वहां की मिट्टी का देन कहिए या फिर वहां की छटा या कृष्ण की कृपा कहिए, जो रसखान जैसे व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करता है। फिर रसखान जी कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। पता नहीं हमारे कृष्ण में या फिर हमारे राधा रानी में क्या खासियत है। आप भी या हम भी वहां जाएंगे तो इच्छा न करेगा जो फिर मैं ब्रज को छोड़कर अपने घर वापस आऊं ना। तो अब देखिए, एक मुगल होकर किस तरह कृष्ण भक्ति को वे अपना लेते हैं। कृष्ण हैं क्या और हमारी श्री राधा रानी क्या है, उसके बारे में पहले समझ ले। जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय श्याम पट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते थे, तो उन्हीं को हम कृष्ण मान लेते हैं। तो आप ही लोग बताएं, यदि काले चीज पर लिखना हो, मतलब श्याम पट पर लिखना हो, तो क्या हम काला पेन यूज करेंगे या फिर काला कोई अन्य चीज यूज करेंगे लिखने के लिए? नहीं। क्या करेंगे यूज? तो सफ़ेद, मतलब उजला, व्हाइट, किसी भी चीज़ को, पेंसिल हो या फिर मार्कर हो या स्केच हो। तो आप समझ गए होंगे, जो श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड हमारे कृष्ण हैं, और उस पर जिससे हम लिखते हैं चलने वाली जो है वो हमारी श्री राधा रानी है। ठीक है, बस वही चीज आज बदल कर आ गया। आप सुनते होंगे, हाँ, जो मुझे जैसे क्या चाहिए, शादी करने भी लोग जाते तो लड़का भी चाहता है ना, जो हमें जो है गोरा चाहिए, गोरा चाहिए, श्यामली से नहीं, श्यामली से नहीं। ठीक है, बाकी जरा आप सोचिए
जो हमारी राधा रानी तो गोरी थी, पर कृष्ण को कैसे पसंद किए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, जो आज लोग गोरे गोरे करते हैं, शादी करना है तो हमें गोरी लड़की चाहिए, लड़की भी चाहती है जो हमें जो है गोरा जो है सो मतलब लड़का चाहिए ना। नहीं, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर दोनों एक समान होंगे ना तो दोनों में क्या है ना, एकता बना हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, वो श्याम पट गया, आज श्याम पट चला गया। हम लोग जिस समय पढ़ते रहे, हम लोग के ज़माने में श्याम पट था, आज चला गया। वो व्हाइट पेन उस पर यूज होता था या चौक यूज होता था, वो भी चला गया। पर आज क्या हुआ, आज जो है सो व्हाइट बोर्ड हो गया, श्वेत पट हो गया। ठीक है ना। और फिर भी श्वेत पट पर हमको लिखना होता है तो किस चीज़ से लिखना होता है, ब्लैक पेन से लिखना होता है। मतलब ब्लैक कलम होना चाहिए, उसका स्याही काला होना चाहिए, नीला होना चाहिए या नहीं। आप भी अगर लिखते होंगे तो ज़्यादा पसंद करते होंगे जो ब्लैक पेन होना चाहिए। क्यों? तो ब्लैक पेन में तो कृष्ण का रूप छुपा हुआ है ना। और आज ब्लैक बोर्ड जो है, श्वेत पट है, वो हमारे श्री राधिका रानी है। हाँ, उस पर जो कलम चल रहे हैं, काले रंग की जो स्याही चल रही है, वो हमारे श्री कृष्ण हैं। जरा सोचिए, बस इसी चीज को देखते हुए देखिए कैसे जो है अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसको समझें, है ना। मतलब प्रेम की खजाना है हमारी श्री राधिका रानी। कैसे? तो यहाँ पर मैंने इससे पहले श्याम पट, श्वेत पट, पहले श्याम पट, उसके बाद जो है श्वेत पट आया। आज अभी श्वेत पट पर हम लोग काम कर रहे हैं, बात वही है, और श्याम पट पर किया करते थे वही है। एक बार हमारी राधा रानी अपनी सखियों से बोली, जो कन्हैया शाम गोधूली के समय आने वाला है, पर कृष्ण क्या करते हैं, तो टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, तो उनकी गोपियां, उनकी सहेली जो गोपियां थी, उनको मजाक उड़ाती है। ठीक है, तो क्या कहती है, ये कहाँ आया तुम्हारा कृष्ण, कहाँ आया तुम्हारा मनोहर ना, कहाँ आया तुम्हारा कान्हा, ताना देने लगती है। तो राधा चिंतित हो जाती है, कुछ मतलब राधा के पास आने में किसी को विलंब होता है, किस पहुंचते ही हैं लेट से। पर गुस्सा कर हमारी श्री राधिका रानी बोलती है, कन्हैया बेवफा तेरा रंग काला है, कन्हैया बेवफा तेरा रंग काला है, तू न जा ब्रिज भानु तू गोकुल का ग्वाला है। मतलब राधा का कहने का तात्पर्य था ना, जो मैं गोरी हूं और तुम क्या हो, श्यामले हो। ठीक है, तुम श्यामले हो और वो भी तुम जाति के क्या हो, तो ग्वाले हो, जाति के क्या हो, ग्वाले हो ना। ठीक है, तुम ब्रज के भानु हो, मतलब सूर्य हो, मानता हूं, बाकी शकल तो देखो जरा कैसा है। यहाँ पर क्या हुआ, जो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण को श्री राधिका रानी जो है आपत्तिजनक बात जो है से बोल दी, तो कृष्ण भी जवाब दे देते हैं। क्या देते हैं, जो काले को काले न कहो, काले का रंग निराला है,
काले को काले न कहो, काले का रंग निराला है, काली सुरमा काली पुतली जो आंखों में रहने वाला है। अब जरा इसका जो है सफल समझ लीजिए, ये क्या जवाब दिए हैं। जो राधा तुम काले चीज को देखकर हंसती हो, हाँ, काले चीज को देखकर हंसती हो, ठीक है, तुम अति सुंदर हो, पर कभी तूने देखी कि तुम्हारा बाल है ना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंख की पुतली ना, ये सब काले हैं। यदि ये सभी सफेद होते तो तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा सुंदरता कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए अगर सुंदर सॉरी, यदि कोई भी स्त्री अगर सुंदर चाहती है, अगर गोरी भी है, तो अंजन जरूर लगाती है। अंजन जो है, अंजन जानते हैं, काजल को कहते हैं, काजल जरूर लगाती है, ताकि उसके चेहरे का सौंदर्य जो है से और निखरे और खिले, और जो है से कोई व्यक्ति पसंद करे, जो हाँ ये काफ़ी सुंदर है ना। तो काला का होना इस दुनिया में बहुत ही जरूरी है, काला से अलग मत हुई। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रेम ऐनी श्री राधिका के बारे में। जरा गौर से सुनिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खान लखी, अब दृग अपने नाही, अचे आवत धनुष से, छुटे सर से जाही, मोमन मानिक लय गयो चितय चोर नद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन, लगियो मन पावन चित चोर, पलक ओठ नहीं कर सको। तो जरा इसका जो है अब पंक्तिबद्ध मैं शब्दार्थ बताना चाहता हूँ। जैसे प्रेम जानते ही हैं, प्यार, प्रेम का मतलब होता है भक्ति। आप प्रेम का मतलब ये नहीं समझ लेंगे जो अभी चल रहा है, पेपर में छपता है, प्रेम 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 प्रेम, उस प्रेम के चक्कर में न पड़े। प्रेम का तात्पर्य है यहाँ पर भक्ति, लग जाना। अगर किसी से हम प्रेम किए हैं तो हमेशा उससे करेंगे। बाकी आज तो ऐसा नहीं है जो प्रेम के बारे में, जो प्रेम करें तो प्रेम किए तो शादी भी करें, वो प्रेम नहीं है ना। प्रेम का मतलब है लग जाना भक्ति में। जैसे राधा ने कृष्ण से प्रेम की है ना, उनकी भक्ति अटूट है। कृष्ण राधा के भक्त हैं और राधा भी जो है कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए कि दोनों समान ही रूप है। फिर आगे मैं अर्थ बताता हूँ, उसमें बताऊंगा। तो क्या है, अयनी मतलब खजाना होता है, प्रेम में क्या है, भक्ति है। श्री मतलब है, श्री किसी नाम के पहले लगाया जाता है जो श्रेष्ठ होते हैं। श्री का अर्थ ऐसे शाब्दिक अर्थ है लक्ष्मी। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है। प्रेमिका करने का मतलब वही बोलता हूँ, वो प्रेमिका नहीं, भक्त है, मतलब अपने दिलो जान से चाहने वाली, जो अपना से भी ज़्यादा चाहता है, उस वैसी है राधिका। ठीक है। प्रेम मतलब होता है, प्रेम मतलब वही भक्ति, वरण मतलब रंग, मतलब किस रंग में, मतलब प्रेम रंग में लिपटा हुआ, मतलब प्रेम वरण। नंद मतलब नंद बाबा के पुत्र अर्थात कृष्ण। प्रेम वाटिका के दो, प्रेम वाटिका मतलब प्रेम रूपी वाटिका, के दो मतलब के दो, माली मालिन द्वंद, तो उसके प्रेम रूपी वाटिका को सींचने वाले दो माली और मालिन हैं। वो कौन है, हमारे कृष्ण और राधा। मोहन छवि, मोहन मतलब वही, मोहन का मतलब होता है
मन को मोह लेने वाला, मतलब अपने ओर अट्रैक्ट कर लेने वाला, आकर्षित कर लेने वाला। तो मोहन छवि रस खान लखी, मतलब रस खान का जो जब से उन्होंने मोहन के छवि को देख लिया है, तब से उनके आंखों से कृष्ण ओझल नहीं होते। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए ना। जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ बाण आपस नहीं होता, उसी प्रकार श्री कृष्ण पर जो दिल उनका मन चला गया है ना, वो फिर किसी अन्यत्र मतलब और दूसरे जगह नहीं जाता, मतलब नहीं लगता। मोमन मानिक लय गयो चितय चोर नदनंद, कहते हैं यहाँ पर मोमन मतलब मेरा मन। कभी कहते हैं यहाँ पर जो मेरा मन कैसा, मानिक लय गयो चित चोर नदनंद, कहते हैं जो मेरा मन कैसा मन, तो मानिक के समान, अर्थात एक कीमती रत्न है मानिक ना, उसके समान मेरा जो दिल है, उसको चुराकर चितचोर अर्थात नंद बाबा का लड़का, मतलब पुत्र कन्हैया, मतलब छलिया, ठीक है ना, जिसको हम रणछोड़ भी कहते हैं, है ना। कवि के मानिक रूपी मन को क्या है, चितचोर जो है श्री कृष्ण चुरा कर ले गया। अब वो क्या करेंगे, वो ऐसे, अब वेमन मैं का करूं परी फेरे के फंद, कहते हैं जो अब मैं क्या कर सकता हूं ना, अब तो ऐसे ऐसे फेरे में मैं बुरी तरह फंस चुका हूं, है ना, कि अब निकलने में नहीं बनता। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननी लग्यो, कहते हैं प्रीतम नंद किशोर ना, प्रिय नंद किशोर मतलब वही नंद बाबा के किशोर मतलब कृष्ण, है ना, मतलब प्रिय नंद किशोर को निहारने के लिए हमेशा कवि का आंख जो है उसी में लगा हुआ रहता है। मन पावन चितचोर पलक ओठ नहीं करी सको, कहते हैं जो वह उसका मन जो है पावन है। यहाँ पर जो है ये पंक्ति में जो है कुछ अलग ढंग से है, जैसे कहते मन वह जो है चितचोर श्री कृष्ण जो है मेरे दिल को इस तरह से चुरा कर ले गया कि वह प्रिय नंद किशोर को मेरा नैन हमेशा निहारने देखने के लिए उत्सुक रहता है। पलक ओठ नहीं करी सके, है ना, कभी भी जो है एक पल के लिए पलक, है ना, इधर एक क्षण के लिए भी पलक जैसे इधर से उधर नहीं हो सकता। हाँ, तो इसी के साथ धन्यवाद। फिर अगले इसी कविता का जो अगला पद्यांश है, हाँ, करील के कुंज ऊपर बारो, अगले दिन बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।